इसके अंदर बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। सूरज की रोशनी तुम्हारे पूर्वज जो थे वो इस जंगल में शिकार करते थे, चमड़ा लपेटते थे, वही नंग धुड़ंग रहना वैसे ही। कुल्हाड़ी हथियार हथियार वो तुम्हारा जनजीवन, बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई रिश्ता था नहीं। नहीं। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहीं से पैदल यात्रा भी करना पड़ता है, कहीं से नदी पार करके जाना पड़ता है। तो लुकने की जगह नहीं मिला उनको, तो पाताल कोट में आए। यहाँ पाताल कोट में क्या गड्ढे भी है, गुफा भी है। अबे भाई, ऊपर से जितना ये आसान दिख रहा था चढ़ना और उतरना, उतना आसान है ये नहीं। तो अभी हम अपने होटल रूम पे हैं और यहाँ से हम जल्दी निकलेंगे। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। आधुनिक दुनिया से अलग हम आपको पाताल लोक की दुनिया में लेके चलेंगे। यहाँ से पाताल लोक का मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ जमीन के अंदर कई गांव हैं और हमारा कमरा ये कुछ इस तरह से है। सब सामान इधर उधर तितर बितर फैला हुआ है। हम यहाँ से फौरन निकल रहे हैं और आपको सीधे मिलेंगे हम पाताल कोट यानी कि पाताल। परासिया होते हुए और इधर तामिया से रोड आ रहा है और ये सीधा रोड आपको यहाँ से पाताल कोट लेके जाएगा, जो यहाँ से 17 किलोमीटर बैठेगा। इस पाताल कोट के अंदर नीचे लगभग कितने 12 गांव हैं क्या, हमने सुना? हाँ 12 गांव तो है। अच्छा, गांव कौन कौन से गांव हैं यहाँ के? तेरा नाम बताना मेरे को। नारेआम और रातेड़ और कौन सा गांव है? जड़मांदल और चिमटीपुर और सूकाभंड। और हाँ। तो ये यहाँ पे जो पाताल कोट है इसके अंदर बहुत सी जगह ऐसी भी है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। सूरज की रोशनी नहीं जाती। लगभग 12 गांव है और अगर हम इसे ऊपर से देखते तो हमें सिर्फ 2 या 3 ही गांव दिखाई देते हैं यहाँ से, लेकिन पूरे गांव हमें नहीं दिखते। इस जमीन के अंदर जड़ों में कई गांव बसे हुए हैं, लगभग जैसे कि 12 गांव हैं। ये जो आप मेरे पीछे इस वाटरफॉल का जो व्यू देख रहे हैं, इसका मैं सबसे पहले आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूं इस वाटरफॉल का। उसके बाद हम इस जगह के बारे में बात करेंगे और इस जगह ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पाताल कोट का एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया यहाँ से पचमढ़ी तक निकल गया है ये, और पचमढ़ी से ये पूरा होशंगाबाद होते हुए भोपाल तक निकल गया है। अगर आप इस पाताल कोट को घूमना चाहते हैं और आप
यहाँ आना चाहते हैं तो ये जुन्नारदेव तामिया का इलाका लगता है। अगर आप नागपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको यहाँ के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, और अगर आप भोपाल की तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन जुन्नारदेव को उतरना पड़ेगा। ये जुन्नारदेव से लगभग 40 किलोमीटर पातालकोट दूर पड़ता है। तो आप इस तरह से इस जगह पे पहुंच सकते हैं। और बाकी इस पातालकोट के बारे में क्या खास है और यहाँ क्या क्या चीज है वो मैं आपको इसके टूरिस्ट पॉइंट से बताऊंगा। जहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम इस वाटरफॉल का ड्रोन शूट करने के लिए आए थे, तो हम यहाँ से आपको ये चीज दिखा रहे हैं। ये जो रास्ता इधर से आ रहा है ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर की तरफ से आ रहा है, और इधर जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता ये डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट बैतूल और पिपरिया की तरफ से ये रास्ता आ रहा है, जो आपको इस पातालकोट के इस तिराहे पे लेकर आएगा। जब आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस तिराहे पे, तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो टूरिस्ट फर्स्ट व्यू पॉइंट आपको पातालकोट का पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं इसका सेकंड व्यू पॉइंट चिमटीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पे आप यहाँ से पहुंचेंगे 7 किलोमीटर। ऊपर वाले की गजब ही की है माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, और पीछे से बारिश भी आने वाली है। तो दोस्तों फाइनली पातालकोट के फर्स्ट टूरिस्ट व्यू पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं इस पातालकोट को। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्की व्लॉग। पातालकोट के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अब ये नजारा देख रहे होंगे, धूप और ये रेनबो सामने, और ये बारिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ का मौसम इस तरह से है। रेनबो आप देख रहे हैं। अब ये बारिश यहाँ से चलकर यहाँ पे आ गई है, और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब एक व्यू मैं आपको आसमान की तरफ से दिखाता हूँ। आपको क्लियर कट आसमान से जस उतरती हुई नजर आएगी यहाँ पे। तरीके से साफ हो चुका है चारों तरफ का, बस बादल किनारे पे कुछ बने हुए हैं, लेकिन उम्मीद है या तो साफ हो जाएगा पूरी तरीके से, या फिर हो सकता है आगे फिर बारिश आ जाए। लेकिन इस वक्त फिलहाल पूरी तरीके से मौसम साफ है चारों तरफ का, और धूप निकली हुई है। पातालकोट टूरिस्ट फर्स्ट पॉइंट का ये पहला गांव है जो आप देख रहे हैं। ये गांव सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे। जगह पे इस पातालकोट और तामिया और पचमढ़ी के इस पूरे एरिया में जबरदस्त तरीके से जड़ी बूटियां यहाँ पे पैदा होती हैं, और यहाँ के आदिवासी जंगलों से इन जड़ी बूटियों को तोड़कर और मार्केट में बेचते हैं। ऐसे ही तो ये हैं, ये पार्ट टाइम गाइड भी है यहाँ पे, और जड़ी बूटी की दुकान भी लगाते हैं, और आने वाले टूरिस्टों को नीचे पातालकोट में ले जाकर पूरी गाइडलाइंस के साथ यहाँ की हिस्ट्री भी आने वाले टूरिस्टों को ये बताते हैं। तो बॉस क्या नाम है आपका? राजकुमार भारती। तो राजकुमार, ये पातालकोट का पूरा इलाका कितने एरिया में फैला हुआ है? सिर्फ ये पातालकोट तो सर ये पूरा 89 किलोमीटर में बसा हुआ है। 89 किलोमीटर में जी, अराउंड में जी। इसके गहराई है। हाँ। गहराई तो बहुत है, लेकिन इसके चौड़ाई लंबाई 89 किलोमीटर है सर। 89 किलोमीटर जी। और इसके अंदर पूरे 12 गांव है। 12 गांव है। जी। लेकिन हमको यहाँ से पूरा 12 गांव दिखते हैं। यहाँ से नहीं दिखेगा सर 12 गांव। अच्छा, पूरे 12 गांव नहीं नहीं दिखेंगे सर, वो आधे
कहीं पे रास्ता है, कहीं से पैदल यात्रा भी करना पड़ता है, कहीं से नदी पार करके जाना पड़ता है। जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, जी, इस पहाड़ी के नीचे लैंडस्लाइड हुआ था, कब हुआ था ये पहाड़ी कब धसी थी? ये सर 1999 में सर। अच्छा, 1999 में जी, ये पहाड़ी ये धसी वहाँ थी। से सर। जी, तो इस पहाड़ी के नीचे क्या हुआ था? इस पहाड़ी के नीचे सर मकान थे। हाँ, तो एक इसमें लोग भी थे। जी सर, ढूंढने की कोशिश करी लाश, हाँ सर की कोशिश की लेकिन नहीं मिले सर, मतलब नहीं, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे सर। हमने आपको पहला गांव दिखाया था इस वैली के अंदर। ये वैली पूरी ऐसे करके घूमी है और पीछे से घूम के ये इस तरफ से यहाँ पे आई है और यहाँ पे इसका दूसरा गांव है। वो हमने आपको पहला गांव दिखाया था उस व्यू पॉइंट पे से, और ये जो होटल है सामने जो दिख रहा है, इस वहीं से ये व्यू पॉइंट ऐसे घूम के आया है, इस होटल के पीछे से होता हुआ इस जगह पे आया है। और ये इस जगह पे इस वैली के अंदर ये इसका दूसरा गांव है पातालकोट का, जो आप सामने देख रहे हैं। और इस पातालकोट का तीसरा गांव, इसके सेकंड व्यू पॉइंट चिमटीपुर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से हम आपको दिखाएंगे वहां का चिमटीपुर गांव। और ये जो सामने आप सेंटर पे जो वाटरफॉल देख रहे हैं, ये वही वाटरफॉल है जिसका हमने शुरू में आपको ड्रोन शॉट दिखाया था। अगर आपको इस वाटरफॉल पे जाना है तो आपको इस रास्ते से ऐसे करके चलना पड़ेगा और इस पहाड़ी के ऊपर से किनारे किनारे चल के आप उस वाटरफॉल पे पहुंचेंगे। लगभग यहां से 3 से 4 किलोमीटर बैठेगा वो एरिया, वहां से आप इस वाटरफॉल को देख सकते हैं। मैं इस वैली के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूं, जो यहाँ से सैकड़ों फुट नीचे गहरी खाई है, और मेरे पीछे यानी कि यहाँ पे सामने जहां मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे एक हिडन वाटरफॉल है जो यहाँ से नहीं दिखता है। हम आपको उसको करीब से ले जाके दिखाते हैं, इस वाटरफॉल को भी, जो यहाँ से मुश्किल से 200 कदम की दूरी पे है। राजकुमार, ये क्या चीज है? ये केव का अंदर है सर। ये जोड़ों दर्द, कमर दर्द, गठियावाद, अकड़न जकड़न, सूजन के लिए है सर। अच्छा, और ये क्या है? अदरक की तरह? ये जंगली अदरक है सर। जंगली अदरक जी, ये किस काम आती है? ये सर्दी, खांसी, कफ, सांस, दमा, सांसों वाले के लिए सर। और ये लकड़ी जैसे डंडे रखे, ये क्या? ये शुगर डायबिटीज वालों के लिए सर। शुगर डायबिटीज वालों के लिए? जी, घास जैसे ये क्या? ये बवासीर रिसा वालों के लिए अच्छा, है सर। बवासीर के लिए है ये? जी अच्छा, और ये तुम्हारे पैकेटों में अलग अलग मर्ज की अलग अलग दवा है? जी जी। और ये क्या है? लकड़ी? ये साइटिका दर्द के लिए सर। इसको गर्म पानी से लेकर सिकाई करना पड़ता अच्छा, लिकोरिया की भी है इसमें कोई दवाई? है। जी अच्छा, लिकोरिया की भी दवाई है, अभी नहीं खत्म हो गई है। जी। ये जड़ी बूटी की दुकानें हैं जो गवर्नमेंट ने इनके लिए यहाँ बनवाई है। बारिश के बाद ये चले गए थे, एक गाइड जहाँ रह गए थे जिनसे हम बात करा रहे थे आपकी, और आपने देखा यहाँ पे कई बीमारियों से रिलेटेड जड़ी बूटियां ये बेचते हैं जो सिर्फ इसी जंगलों में पाई जाती है। तो ये थे यहाँ के गाइड राजकुमार। अब हम इस पातालकोट के अंदर पहले गांव में जाएंगे और चलते चलते हम आपको बाकी की चीजें बताते जाएंगे। यहाँ से पातालकोट में उतरने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई है। ये सीढ़ी यहाँ से नीचे पातालकोट की तरफ लेके जाएगी। 1.5 घंटा लग गया तेरे को ऊपर चढ़ने में। यह महिला इसी गांव की है जिसे चढ़ने में 1.5 घंटा लगा है, नीचे से ऊपर तक की दूरी तय करने में। अब हम नीचे जा रहे हैं, हमें कितना समय लगता है
ये देखना पड़ेगा। ये सैकड़ों फीट नीचे गहराई में बसा हुआ है। अभी हमने आपको ऊपर से दिखाया था ये वाला गांव इस वैली में है, और ये पीछे से रास्ता जो हमने बताया था ये घूम के यहाँ से दोबारा इस वैली में आता है, जो दूसरा गांव हमने आपको यहाँ दिखाया था। ये सीढ़ी जहां से हम आ रहे हैं ये ऊपर से उतर रही है, और सीढ़ी यहाँ से घूम के फिर ये नीचे की तरफ इस गांव में जा रही है, इस पातालकोट के अंदर। बस यही एक ऐसा गांव है जो सीढ़ी के रास्ते से आप इस गांव में जा सकते हैं, वरना यहाँ के किसी भी गांव में आपको बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। ये आबादी आदिवासियों की नीचे कैसे आई, कब आई, कितने समय पहले आई और ये यहाँ कैसे बसे, ये नीचे चलकर इनसे पूछेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है। और ये इस तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे एक राजा की खो है। इनका मानना है कि एक राजा था और उसकी यहाँ पे गुफा है। खो कहते हैं गुफा को। इस पहाड़ की जड़ के अंदर राजा की गुफा है। इसका रहस्य क्या है ये भी नीचे चलकर देखेंगे। ये सीढ़ियां ऊपर से यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। फिर आपको नीचे जाने के लिए बिना सीढ़ी के इस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा। हमने ये शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया जो बिल्कुल खड़ा पहाड़ सीधे नीचे की तरफ उतर रहा है ये। लेकिन इसका एक रास्ता उधर से डाइवर्ट हुआ है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन लंबा पड़ता है वो जाने में, जो इधर से आता है गांव की तरफ को। भाई जिस रास्ते से हम उतरे हैं आदिवासी यहाँ के आमतौर से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, वरना दूसरा रास्ता काफी दूर से घूम के आता है। सोसाइटी गल्ला लेने। अच्छा, जब ये सड़क नहीं थी तब गल्ला यहाँ कैसे आता था? ओ बेटा मुरकट्टी लाते चिंदी। अच्छा सर, अच्छा सर पे कट्ठा लाद के तब लेके आते थे तुम, मतलब पहले यहाँ पे दिक्कत थी। हाँ। अगर आप इस पातालकोट के अंदर बाई रोड आना चाहते हैं तो जिस तिराहे से हमने आपको चिमटीपुर गेस्ट हाउस का रास्ता दिखाया था उससे थोड़ा आगे एक छिंदी गांव है। छिंदी गांव से बाया रोड आपको इस पातालकोट के अंदर ये रास्ता लेके आएगा। इस वैली से, इस पहले गांव वाली वैली से दूसरी वाली वैली के गांव में जहां हमने आपको दिखाया था ये रोड वहां ले जाएगा। ये लगभग उस तिराहे से आपको 22 किलोमीटर बैठेगा। यहाँ पे बट रहा है इस गांव में 4 गांव का राशन, सरकारी राशन। इस गांव के लोग तो यहाँ से ले लेंगे। ये सोचे कि बाकी के गांव वाले कितनी दूरी तय करके यहाँ पे पहुंचेंगे। जो दूसरे गांव की लड़कियां हैं वो डेली अप डाउन यहाँ नहीं कर सकती, तो ये है कन्या आश्रम और यहाँ का स्कूल। गांव का रास्ता इधर से है। हाँ, यहाँ से जाना है। राजा की खो कहाँ पे है? वो राजा को इधर कम 10 किलोमीटर दूर है यहाँ पे से। तरफ पे? इस तरफ से ये बाएं यहाँ तरफ। अच्छा, ये राजा यहाँ कैसे आया था? नागपुर में उनका हुआ था, लड़ाई झगड़े हुआ था। अच्छा। तो उनने था कि मतलब बचने के लिए उनने भाग गए थे। उनने उनका पूरा उनका संपत्ति भी लेके आया। उनने कुटुंब परिवार जितने आदमी थे उनका मतलब फूस फाटा पूरा लेके आया। पूरा लाए थे उन्हें, क्योंकि भागने के लिए, क्योंकि उनके मारने के लिए ढूंढते थे उन लोगों को। तो लुकने की जगह नहीं मिला उनको। तो पातालकोट में आए। यहाँ पातालकोट में क्या गड्ढे भी है, गुफा भी है। तो वहां उनने उनका भी ये लेके आए थे, उनका देवा धामी जो है पूरा संपत्ति लेके आए थे उनने। तो उधर उनने ढूंढे राजा कहाँ गया, राजा कहाँ गया। नागपुर का राजा था, उसका नाम लच्छू राजा था। और क्या, तो ढूंढे, राजा मिला ही नहीं। ये गड्ढे में कहाँ पाते उसको, वो तो गड्ढे में छिप गया वो तो। फिर उन्होंने बहुत ढूंढा, उनने नहीं मिला। तो राजा की वहाँ गुफा है? वो गुफा है राजा की। अच्छा, ये 10 किलोमीटर है? 10 किलोमीटर यहाँ से। तो राजा की जो 10 किलोमीटर गुफा है वहाँ मूर्ति अब वहाँ पे तुम लोग मानते हो? अब मानते हैं, मूर्तियों है। और राजा को मानते हो? राजा को मानते हैं। वहाँ पे गुफा के अंदर राजा का मंदिर बना रखा है। हाँ, जब तक उनका लड़ाई क्षमा न हुआ, जब तक वो छुपे रहे थे उनमें। अच्छा, उनका लड़ाई क्षमा हो गया, चल रहा है। बाद में राजा के जो परिवार राजा के साथ यहाँ पे आए थे, उन्हीं की नस्लों में से फिर गांव बने, गांव से कई गांव बने, इस इलाके के अंदर बसावट हुई है। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का? हाँ, बहुत दूर के आदमी आते हैं, दिल्ली भोपाल जो भी है यहाँ घूमने टूरिस्ट
हाँ बिल्कुल आते हैं, कहाँ था राजा, कहाँ छुपा था, कैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हम बताते थे। हाँ हाँ हमको वहीं से यहाँ पे जंगली आदिवासियों की शुरुआत हुई। हाँ हमको पूछते थे हाँ, ठीक है। कैसा आया, ऐसा आया, वैसा। हम तो ये है इस गांव के रहने वाले बाजारी। इस गांव की हमें जानकारी नहीं है, तो बतौर गाइड के हमने इन्हें बाजारी को साथ में ले लिया है। ये हमें गांव में लेके जाएंगे। तो ये हैं हमारे साथ गांव में मिले थे बाजारी, और ये हैं इनकी धर्म पत्नी। तो इनके यहाँ संसाधन क्या, तुम लोग खाते पीते क्या थे पहले यहाँ पे? खाते थे महुआ, खाते थे। महुआ खाते थे? हाँ महुआ जिसकी शराब बनती है। हाँ शराब बनती। अच्छा, शराब भी पीते थे उसी का, उसी की शराब बना हाँ। के पीते थे, और वही महुआ खाते भी थे। खाते थे। और क्या खाते थे? आम की बीजी का रोटी खाते। आम की गुठली का आटा सुखा के, आम हाँ। की गुठली को उसकी हाँ। उसका आटा बना के उसकी रोटी खाते थे। खाते थे। और क्या खाते थे? और खाते थे बांस का भीड़ होता। अच्छा, बांस की जो नई कोपल होती हाँ है, नई कोपर होती है, उसको उबाल के उसको काट के और उसको अच्छा, फली की तरह, फली जैसे आज शहरों में फली इस्तेमाल हाँ, करते हैं, हाँ। सेम एम की फली, हाँ उस तरह वो बांस की फली खाया करते थे हाँ। तुम। गुटकी बहुत थे। कुटकी? हाँ कुटकी लगाते थे। और क्या कुटकी लगाते थे। और देखो उस टाइम क्या है कि मट्टी का ये हड़िया था, मट्टी की बर्तन। हाँ हमारे पूर्वज जो थे हाँ लपेटते थे, चमड़ा लपेटते थे, तीर तलवार लेके घूमते थे। हाँ, मतलब हाँ, जो आदिवासी होते थे, जो जंगली होते थे, वो पूर्वज जो थे, हाँ वो इस जंगल में हाँ शिकार करते थे, हाँ चमड़ा लपेटते थे, हाँ तीर तलवार लेके घूमते थे, हाँ पत्ते चमड़े और कोई संसाधन नहीं था। नहीं था, कपड़े लत्ते कहाँ मिलेंगे, कपड़े गरीब आदमी थे। अच्छा, कपड़े होते नहीं थे, नहीं होते तो थे। चमड़ा लपेट लिया चमड़े जानवर का। के, हाँ अच्छा, और हाँ, और पत्ता लपेट लेते थे। हाँ पत्ता और और झाड़ वही के चमड़े। तीर तलवार वाला जमाना, हाँ वही आदिवासी वाला, और क्या, और वही नंग धुड़ंग रहना वैसे ही। हाँ और कुल्हाड़ी हथियार परिहार सब कुल्हाड़ी था हथियार उनके पास। हथियार, वो तुम्हारा जनजीवन। हाँ। बाहरी दुनिया से तुम्हारा कोई रिश्ता था नहीं। हाँ नहीं था। तुम इस वैली, इस घाटी, इस पाताल कोट की जमीन के अंदर हाँ बिल्कुल अनछुई, अनदेखी जाति मानी जाते थे उस जमाने में। हाँ तुमको कोई नहीं जानता था, नहीं जानता था। तुम्हारे सारे पूर्वज वैसे ही जंगली थे। हाँ जंगली थे। तो भाई कौन से गांव की रहने वाली है? इधर के हरे तरफ के। इधर हर्रई गांव में, वहां से तेरी यहाँ रिश्तेदारी हुई है। हाँ। तो तेरे गांव का हाल कैसा है? भैया बहुत साल का है, हम बहुत साल नहीं गए हम। भाई, अच्छा। उनका भी ऐसे ही था। अच्छा, ये जो पातालकोट के अंदर 12 गांव है, हाँ 12 ये गाँव। पूरे के पूरे 12 गांव तुम्हारे हाँ। सब ऐसे ही थे, आदिवासी ऐसे वाले। ही थे ना। अच्छा, यहाँ पे पातालकोट के अंदर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ सूरज की रोशनी अभी भी नहीं जाती नीचे? नहीं हैगी। ऐसी जगह है हाँ रहेगी। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं और पहुंचती? ऐसा देखोगे तो सिर का पगड़ी नीचे गिर जाएगा। अच्छा, सिर की पगड़ी नीचे गिर जाएगी, हाँ, लेकिन सूरज नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, इतना ऊंचा, और पानी बिल्कुल गिरते रहेगा 12 महीने पानी। अच्छा, 12 महीने उसमें पानी बह रहा है हाँ पानी गिरते उस जगह रहेगा पे, उस और जगह पे। वहां पे सूरज की रोशनी कभी नहीं बिल्कुल पहुंचती। नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पे इस तुम्हारे पातालकोट के एरिया में हाँ ये तेंदुआ और टाइगर वगैरह भी आ जाते हैं? अरे तेंदुआ, बाघ आता है बड़े वाला, शेर आ जाता है यहाँ शेर पे? जाता है। पातालकोट में इस हाँ। एरिया में शेर भी है? तेंदुआ भी है, शेर तेंदुआ भी है, शेर क्योंकि भी है। जंगलों हैं। हाँ, ये पूरा जंगल शेर का ही है, हाँ। क्योंकि यहाँ से करीब में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हाँ, है, हाँ, हाँ। और पेंच टाइगर रिजर्व है। और जंगलों में तो आते ही तो जानवर। यहाँ टाइगर वगैरह भी आ जाते हैं। रात बिरात में खतरा भी रहता होगा? अरे टाइगर मवेशी, ढोर बच्ची, बकरा बकरी भी खा लेते अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे बकरियों को और भैंसों को, गाय वगैरह को भी मार देते हैं शेर हैं। हाँ वगैरह? हाँ भाई जानवर है ना। हाँ, ठीक है। हम तो ये था, ये रातेड़ गांव है। रात पातालकोट, रातेड़ पातालकोट का ये वो पहला गांव है जो यहाँ से ऊपर से हम आपको पहला गांव दिखा रहे थे। और कहीं ये वो गांव पंचायत है, मतलब 12 गांव का रात पातालकोट पंचायत है। अच्छा, ये 12 गांव, ये जो रातेड़ गांव है जिसको हम दिखा रहे थे, जो पहला गांव, हाँ। ये 12 गांव का पंचायत है। है यहाँ का 12 गांव का सरपंच इस गांव का है, इस गांव का है, और 12 गांव का कनेक्शन इसी गांव से है। इसी गांव से है। अच्छा, बहुत से गांव के लोग तो ऐसे होंगे जो यहाँ तक नहीं भी पहुंच पाते होंगे, रास्ते बड़े परेशानी वाले होंगे। हाँ लेकिन अब क्या करें, आना ही पड़ रहा है ना, पंचायत में अच्छा, तो आज आएंगे। के जमाने में भी तुम हाँ। पुराने जमाने की तरह हाँ। पैदल चल रहे हो, बिल्कुल सिर्फ सब खाना बदल गया हाँ। और जिस्म पे कपड़े आ गए, कपड़े आ लेकिन संसाधन जनजीवन वैसा ही है वैसे ही। जैसा तुम्हारी 5 पीढ़ी के पहले था। हाँ और ये है इस गांव के आंगनबाड़ी का एटीएम। इस पातालकोट का सेकंड व्यू पॉइंट चिमटीपुर गेस्ट हाउस वो है। यहां से जाने के बाद वहां से इसके व्यू हम आपको दिखाएंगे। अबे भाई,
ऊपर से जितना ये आसान दिख रहा था चढ़ना और उतरना, उतना आसान है ही नहीं। उतरने में तो लगी पूरी 1 सिलेंडर की ताकत और इसको चढ़ने में लगेगी पूरी 6 सिलेंडरों की ताकत। अभी तो इसकी चढ़ाई सिर्फ शुरू हुई है और पूरी चढ़ाई इसकी अभी बाकी है। अभी हम उस टूरिस्ट पॉइंट पे थे जहां पे आपने देखा होगा वो आदिवासी जड़ी बूटी बेच रहा था। वहां से जो हम आपको दिखा रहे थे चिमटीपुर गेस्ट हाउस फॉरेस्ट का, तो चिमटीपुर गेस्ट हाउस ये सामने, अब हम उसी पॉइंट पे हैं। और जो आप ये पूरा मैदान देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारा ग्रीन घास का जो ये मैदान, आप अगर यहाँ पे नवंबर के महीने में आते हैं तो यहाँ पे पूरा पैराग्लाइडिंग का मेला लगता है 15 दिन के लिए। और देश भर और दुनिया भर से यहाँ पे पैराग्लाइडर आते हैं और वो यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं इस खाई में, जो आप ये सामने देख रहे हैं इस खाई में। और एक बड़ा सा मेला लगता है। आप नवंबर में पैराग्लाइडिंग के मेले में इसका एंजॉय कर सकते हैं और आप भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप हिम्मत जुटा लेंगे तो। उस वक्त में बड़ा ही जबरदस्त मेला होता है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का इस मैदान में। ये जिस जगह पे पैराग्लाइडिंग होती है, इसका पहले मैं आपको ड्रोन से शॉट दिखाता हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। पहले मैं इसको आपको ड्रोन से दिखाता हूं। का तीसरा गांव है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिमटीपुर गांव कहलाता है, जिस गेस्ट हाउस से अभी हमने ड्रोन उड़ाया था। ये जो आप अंदर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ पे यहाँ का व्यू तो आप देख ही चुके हैं। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो फिर आप यहाँ पे नवंबर में विजिट करिए। आप यहाँ से पैराग्लाइडिंग करेंगे जहाँ से आपने ड्रोन शॉट देखा था। अभी हम नीचे से बड़ी मशक्कत के साथ ऊपर आ चुके हैं। अब मिलेंगे आपसे अपने अगले नए ब्लॉग में।